हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसएससी जीडी का पेपर आपका आने ही वाला है। ये समझ लो बस आ गया, क्योंकि आज के बाद आपके उल्टी गिनती शुरू होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 2 महीने से भी कम समय बचा है, मात्र 50 दिन के आसपास। तो आप सभी को कैसे अपनी तैयारी को बढ़ाना है और कैसे काम करना है, कैसे चीजों को तैयार करना है जिससे आप अपने एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सको, कॉन्फिडेंस आए आपके अंदर, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, तो कैसे आपको वर्क करना चाहिए। हर स्टूडेंट के माइंड में सबसे ज्यादा ही सस्पेंस रहता है, सर हम चीजों को कैसे तैयार करें, कैसे अपना स्कोर बढ़ाएं। और हमारा स्कोर जो है वो टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं वहीं के वहीं अटका है, इतना ही आ रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। कैसे स्कोर बढ़ेगा, कैसे चीजों को इंप्रूव करेंगे, कैसे हमें पता लगेगा कहां से सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें पता लगेगा, ये इतने सारे डाउट्स बच्चे के माइंड में रहते हैं। तो इन सभी डाउट्स का सोल्यूशन मैं प्यारे बच्चों आप सभी के लिए सिंपल सी एक छोटी सी वीडियो में आपको बताऊंगा। और मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि सारे डाउट्स आज आपके क्लियर हो जाए। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे चैनल को एसडी करियर को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन्स को जो है आप ऑल बेल आइकन्स पर आप क्लिक कर लेना, जिससे आपको हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशंस ऑन टाइम और बहुत जल्दी आपको मिलेंगे, जिससे आगे नेक्स्ट कोई भी रणनीति का या कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियो आएगा तो वो आपको सबसे पहले पहुंचेगा। तो सभी प्यारे बच्चे इन बातों का ध्यान रखें। अब देखो एसएससी जीडी वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ये वीडियो सबके लिए ही महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि हर बच्चा किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर ही रहा है और उसे एग्जाम देना ही है। तो एग्जाम से पहले क्या रणनीति रहनी चाहिए, कैसे चीजों को तैयार करना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, कैसे आपको चीजों को तैयार करना है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। कैसे आप चीजों को तैयार करके और आपको 50 दिन में आप क्या करना चाहिए जिससे एसएससी जीडी में आपका स्कोर बढ़े। अगर नहीं बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ना है, सभी बच्चे देखना ध्यान से। तो देखो बच्चों, अगर आपको अपना स्कोर बिल्ड करना है एसएससी जीडी में, तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले प्रैक्टिस पर फोकस करना चाहिए। सभी बच्चे सभी सेक्शनों को पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, टीचर्स पे बार बार पढ़ते रहते हैं और बार बार रिपीट करते रहते हैं चीजों को, उन्हीं नोट्स को रिपीट करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, वो आपको केवल नॉलेज बढ़ा सकते हैं, आपकी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां जो हम पेपर में करते हैं, उसके अलावा पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे अंदर जो डर रहता है, और पेपर जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो जो सिली सिली मिस्टेक्स करते हैं, एक्यूरेसी हमारी नहीं आ पाती है, क्वेश्चंस हमसे जल्दी में गलत हो जाते हैं, उसके अलावा हम स्पीड में नहीं कर पाते, समय कम बचता है, तो इन समस्याओं का समाधान आपको नोट्सों में नहीं मिलेगा। इन समस्याओं का समाधान आपको खुद खड़े होकर करना पड़ेगा, आपको डटकर मुकाबला करना पड़ेगा इन समस्याओं का, और खुद से ही आपको करना पड़ेगा। जो भी टीचर्स अगर पढ़ाता है तो उससे ये चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया है और सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आपको क्या करने की जरूरत है। तो देखो बच्चों, आपको क्या करने की जरूरत है, आपको देखिए प्रैक्टिस सेट जो है किस तरह से लगाने चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में हर सेक्शन से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। ईच क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी करता है, इक्वल क्वेश्चंस हैं। तो आपको चारों के आपको पहले इंडिविजुअल सेट्स लगाने चाहिए। जैसे मैथ है आपका, तो मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, आप मैथ के 20 क्वेश्चंस का एक सेट निकालोगे, और सेट निकालने के बाद आप 15 मिनट उसके लिए टाइमर लगाओगे। अपने मोबाइल फोन में, वॉच में, कहीं भी आप ये टाइमर लगा सकते हो। हमेशा टाइम लगाकर प्रैक्टिस करनी है, कभी भी बिना टाइम लगाए प्रैक्टिस नहीं करनी। ऐसा नहीं करना कि आपने 20 क्वेश्चन का सेट खोल लिया और बस उसको आराम आराम से लगा रहे हैं, सर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। मैं आपसे 20 क्वेश्चन सॉल्व करने की नहीं बोल रहा बच्चों, मैं आपसे 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की बोल रहा हूं। प्रैक्टिस का मतलब है कि आपका टाइम होना चाहिए सेट, कि भाई मुझे इतने समय में ही ये 20 क्वेश्चन निपटाने हैं। तो जैसे आपको 20 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट रखने हैं, 15 मिनट अपने टाइमर या मोबाइल फोन में लगा लोगे आप। लगाने के बाद आप 15 मिनट तक उसे अटेम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद उसको आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, कितने मेरे मार्क्स आए, मैंने कहां गलतियां की, कैसे एनालिसिस करके उसको कैसे आपको उतारना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज 20 क्वेश्चन का पर डे, देखो लिखा है पर डे एक सेट आपको लगाना है। पर डे एक तो कम से कम लगाना है। अगर आपको लगता है मैं ज्यादा समय पढ़ सकता हूं और चीजों को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं, तो आप बच्चे 2 सेट भी लगा सकते हो। हर सब्जेक्ट का एक सेट आपको लगाना ही लगाना है, और मैथ का तो डेफिनेटली लगाना है। अगर आपको मैथ में एक्यूरेसी लानी है, ज्यादा स्कोर करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं इसलिए मिस्टेक से बचना है, स्पीड नहीं निकलती है, आप पे टाइम नहीं बचता है, तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। नहीं तो आप बच्चों 7 दिन जो है करके देखिए, आपको इंप्रूवमेंट अपने आप नजर आएगा। 15 दिन, 1 महीने में तो आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और जो बच्चों को इंप्रूवमेंट नजर ना आए तो बेटा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप 20 क्वेश्चन 15 मिनट लगा के पर डे ऐसे प्रैक्टिस करोगे, एक सेट पर डे लगाओगे तो इंप्रूवमेंट होगा। फिर उसके बाद इस इंप्रूवमेंट को चेक कैसे करोगे आप, तो उसके लिए देखो प्यारे बच्चों, आप कंबाइंड स्पीड टेस्ट लगाओगे पर वीक 2, मतलब सप्ताह में 2 कंबाइंड टेस्ट आपको लगाने हैं। वो सैटरडे संडे रखिए। 5 दिन ये करने के बाद, 5 दिन ये करने के बाद जो आपका नॉलेज बढ़ेगा उसको आप चेक करिए कंबाइंड टेस्ट में, कि हमने क्या सीखा इन पुराने 5 दिनों में।
5 दिनों में क्या सीखा, तो उसके लिए आप वीक में 2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो और वो कंबाइंड स्पीड टेस्ट होंगे जिनमें चारों सब्जेक्ट होंगे, जीके भी होगा, मैथ भी होगा, हिंदी भी होगा, रीजनिंग भी होगा। आप जानते हैं 20-20 क्वेश्चंस होते हैं इनमें, 20-20 क्वेश्चंस होते हैं आपके इनमें। 20-20 क्वेश्चंस के जो है 80 प्रश्न होंगे और 60 मिनट आपको ये टाइमर, ये भी टाइमर सेट करके ही आपको लगाना है। टाइमर लगाओगे, आप ऑनलाइन दे सकते हो हमारे SD करियर ऐप पर, यही टेस्ट दे सकते हो कंबाइंड 2 पर वीक आपको जो है 2 सेट लगाने। जब वहां से फिनिश हो जाए तो अपना आप ऑफलाइन से कोई भी प्रैक्टिस बुक लेके आप ये सेट लगा सकते हो। 2 लगाओगे तो इससे आपको यहाँ की जो स्टडी आपने की है 5 दिन में उसका इंप्रूवमेंट पता लगेगा, क्या इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ एनालिसिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जिसको बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, जो करते नहीं है इस चीज को। मैंने जो बचाया इस काम को बहुत सारे बच्चे नहीं करते, बच्चे केवल क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन की तरह लगाते चलते सिंगल सिंगल, वो कभी प्रैक्टिस नहीं करते, फिर उनको टाइम ज्यादा लगता है एग्जाम में सॉल्व करने में। क्यों? क्योंकि उनको आदत केवल सॉल्व करने की होती है, उनको जल्दी करने की आदत नहीं हो पाती। अगर आपको जल्दी करने की आदत डालनी है तो जैसे मैंने कहा है टाइम सेट करके ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने होंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सेल्फ एनालिसिस मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। यहाँ पर आप अपने वीक पॉइंट्स देखोगे, क्या क्या वीक पॉइंट्स है, फिर आप अपनी स्ट्रेंथ देखोगे, स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ को आपको कम समय देना है, वहां पर तो हमें काम करने की आवश्यकता है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, केवल उसको टच में बनाए रखने के लिए हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। अगर हम वहां अच्छा कर पा रहे हैं, 100% दे रहे हैं, तो वहां काम करने की जरूरत नहीं है। फिर काम कहां करना है, काम करना है हमें अपने वीक पॉइंट्स पर, जो हमारे कमजोर पॉइंट्स हैं, वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, मोर टाइम देना है, अपने डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर करना है। जो भी डाउट आपके उस प्रैक्टिस सेट्स में आ रहे हैं, जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाए, उनको डाउट को तुरंत के तुरंत क्लियर करना है, कल पर नहीं टालना। टालने से बर्डन बढ़ता जाता है और हम उसके नीचे दबते चले जाते हैं। तो वो वहां से हमें बचकर, हमें वो बर्डन लगातार बढ़ने नहीं देना, उसे कम करना है पर डे। तो अपने डाउट को क्लियर करना है। उसके अलावा कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी आपको लगता है कि मेरे कौन से सेक्शन के क्वेश्चन गलत हुए हैं, मेरे कौन कौन से सेक्शन के गलत क्वेश्चन हुए, उस सेक्शन को आपको कंप्लीट करना है। ये 5 दिन में आपको काम करना है और हर सैटरडे संडे ऐसी स्पीड टेस्ट देना है। आज से ही आप ये अपना रूटीन बना लो, 7 दिन का। क्या करना है, एक एक प्रैक्टिस सेट आपको सब्जेक्ट वाइज लगाना है, 20-20 वाला। 5 दिन तक ये काम करोगे और जो फिर 5 दिन के बाद सैटरडे संडे आप 2 स्पीड टेस्ट लगाओगे कंबाइंड, और उसके बाद फिर आप उसका एनालिसिस करोगे, क्या क्या चीजें गलत हो रही है, फिर उन चीजों को कंप्लीट करोगे, पूरे दिन उस पर काम करोगे। अगर आप ये काम बच्चे 50 दिन लगातार कर लेते हो तो आपका 101% जीडी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में और भी कोई डाउट आपको अपनी तैयारी से रिलेटेड लगता है, या आपको लगता है सर मेरे सामने ये दिक्कत आ रही है, ये समस्या आ रही है, ये परेशानी आ रही है, तो सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊंगा कि इसके लिए आपको क्या सुधार करना है, क्या इंप्रूव करना है। तो सभी प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको आगे के इंफॉर्मेशन और आगे की ऐसी वीडियोस, रणनीति की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।